हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक्चुअली मैं दो तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। फर्स्ट इज़, आपको पता होगा कि पिछली वीक मैंने कुछ एक निफ्टी के क्या पोजीशंस है, निफ्टी की कैसा लग रहा है, निफ्टी का आउटलुक गोइंग फॉरवर्ड, उस पर एक दो वीडियो बनाए थे। पॉइंट ये कि उसके बाद अब आज की डेट में निफ्टी किस तरह से लग रही है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स पे क्या मूवमेंट्स एक्सपेक्टेड दिख रहे हैं, प्रोबेबल लग रहे हैं, और किस तरह से हमको उसको प्ले आउट करना चाहिए। बट मोर इम्पॉर्टेंटली डिफरेंट सेक्टर्स की थोड़ी वेरिएंसेस आ सकती है इस लेवल पे, जहाँ पे निफ्टी अभी तक ज़ोर से जब बढ़ रहा था तो सारे सेक्टर्स उसके साथ ऊपर जा रहे थे, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ के। बट गोइंग फॉरवर्ड ये भी हो सकता है कि कुछ सेक्टर्स अच्छा करेंगे, कुछ सेक्टर्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, और थोड़ा एक्शन इंडिविजुअल स्टॉक्स पे चला जाएगा रेदर देन कि निफ्टी एक साथ मूव करे। एकदम लगातार तो मूव करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर निफ्टी के बारे में बात करूं तो निफ्टी में मैंने पिछले वीक भी आपको बोला था कि निफ्टी एक पैटर्न बनाई थी पहले, एक रेंज चल रही थी, उस रेंज को उसने काइंड ऑफ ब्रेक किया, और उस रेंज को एक साथ ब्रेक किया, एक साथ मूवमेंट आया जो 11,600 से लेके 12,900 के आसपास तक लेके चला गया। 13,000 सबको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब 13,100 ज़्यादा दूर नहीं है, बट ऑब्वियसली मार्केट वो नहीं करेगा जो आप एक्सपेक्ट करोगे, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएंसेस आएंगे, और उन वेरिएंसेस को अपने को यूज़ करना है। तो अगर आप निफ्टी का पूरा पैटर्न अभी देखोगे, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इंडेक्स का चार्ट है, फ्यूचर का चार्ट नहीं है, अगेन बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि इंडेक्स जब ब्रेकआउट दिया है, अब थोड़ा सा चार्ट्स में अगर आप इंडिकेटर्स देखोगे और एक बेसिक पैटर्न लास्ट 4-5 डेज़ का देखोगे, तो आप देखोगे कि एक थोड़ी अनसर्टिनिटी आ गई। अनसर्टिनिटी में ऐसा नहीं कि करेक्शन आ रहा है, बट निफ्टी अब उस स्पेस पे मूव करती हुई दिखाई नहीं दे रही जिस स्पेस पे पहले मूव कर रही थी। तो ऑब्वियस बात है कि 1200-1300 पॉइंट के बाद एक कंसोलिडेशन, थोड़ा साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो ही सकता है। और जो बाउंड्री थी 12,466 की, वहाँ से इसने क्रॉस किया था, तो एक छोटा मूवमेंट ऐसा भी काउंटर ट्रेंड मूवमेंट आ सकता है जो 12,500-600 के आसपास धीरे धीरे ले जाए निफ्टी को, और उसमें सेक्टर्स कुछ करेक्ट करके आपको एक हेल्दी मूवमेंट बाद में मिले। तो अनलेस कोई लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा तेज़ इसमें मार्केट में आती है, ये एक एक्सपेक्टेशन अगले कुछ दिनों की हो सकती है। तो ये एक्सपेक्ट अभी के लिए करना एज अ ट्रेडर थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा कि निफ्टी वापस 400-500 पॉइंट का एक रैली अगले वीक के अंदर दे देगी। तो ये हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा, एक्सपायरी भी पास में है। तो निफ्टी से हट के हमको थोड़ा ज़्यादा सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपने रिटर्न्स बनाने के लिए। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, थोड़ा कॉशियस रहिए। अगर मैं बोलूँ लेवल्स में कि किस लेवल पे मार्केट पैनिक मोड में आ सकता है, तो वो 12,450 के नीचे होगा। जब तक उसके ऊपर है, धीरे धीरे साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लास्ट के 4 दिन देखोगे, ये 13,000 के आसपास की कैंडल है, जो कि अनसर्टिनिटी को जिसने सिग्निफाई किया था। उसके बाद नेक्स्ट दिन मार्केट ने वापस एक अच्छा मूवमेंट दे के बराबर पे बंद हो गई थी। वापस नेक्स्ट दिन करेक्शन आया, उस दिन वो 600 पॉइंट के आसपास का करेक्शन था सेंसेक्स पे। फिर लास्ट दिन करेक्शन जैसा ही मोड लग रहा था, पर अचानक निफ्टी ने बाउंस बैक कर दिया। तो वही है, मतलब अभी निफ्टी जो है वो इसी तरह से थोड़ा 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 करके करती रहेगी, और ये एक हेल्दी साइन भी है। और 12,450-500 वॉच आउट कीजिए, उसके नीचे जाने से थोड़ी दिक्कत आ सकती है निफ्टी में, थोड़ी अनवाइंडिंग ज़्यादा हो सकती है लॉन्ग्स की, अदरवाइज बुल्स आर इन कंट्रोल। और अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ, थोड़े से ओवर एक्सटेंडेड है निफ्टी पे, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एक साइडवेज मूवमेंट अनहेल्दी नहीं होगा निफ्टी के लिए, एक तरह से वो लॉन्गर टर्म बुल मार्केट के लिए अच्छा ही होगा। तो ये तो हुआ निफ्टी का ब्रॉड एनालिसिस। अब थोड़े सेक्टर्स की बात करते हैं जो कि स्पेशली अलग टाइप के दिख रहे हैं पूरे मार्केट में, जिनमें एक स्पेसिफिक ट्रेंड थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। पहला सेक्टर जो मैं डिस्कस करूँगा वो होगा सीमेंट। सीमेंट इसलिए क्योंकि सीमेंट एक निफ्टी में मेजर कंट्रीब्यूटर था, एक अच्छा कंट्रीब्यूटर था इन टर्म्स ऑफ रैली। वो एकदम पूरे काउंटर्स जो अंबुजा, एसीसी, ये सारे निफ्टी के साथ एक अच्छी तरह से बढ़ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि ये एक मतलब फास्ट मूवमेंट देंगे। उसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अंबुजा सीमेंट या एसीसी, ये जो सीमेंट काउंटर्स है, उसमें थोड़ा सा अब मुझे काउंटर ट्रेंड मूवमेंट दिखाई देने लगा है। सो अगर आप लॉन्ग हो, थोड़ा ध्यान रखिए, बिकॉज अगर आप देखेंगे एक नेगेटिव डाइवर्जेंसेस एमएससीडी पे भी दिखाई दे रही है,
ऑल द वॉल्यूम्स में अगेन जब ऊपर जा रहा है तो अच्छी वॉल्यूम से, नीचे आ रहा है तो कम वॉल्यूम्स के साथ आ रहा है, लेकिन एक देख के लग रहा है कुछ एक एग्जॉशन हुआ है, जहाँ पे मे बी ये काउंटर्स अब थोड़ा सा एक रेस्ट ले सकते हैं या फिर थोड़ा करेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा चार्ट्स पे लग रहा है, जो कि पुरानी रीडिंग से थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर ये जो सितंबर के लास्ट में से लेकर ऑलमोस्ट नवंबर की स्टार्टिंग तक बहुत ही अच्छा मूवमेंट अंबुजा ने दिया था, उसके बाद एक साइडवेज में करेक्शन में चली गई है और थोड़ा सा एग्जॉशन इन चार्ट्स पे दिख रहा है। पहला है अंबुजा। अब अगर आप एसीसी के चार्ट पे आओगे, सेम कहानी है, ऑल्दो करेक्शन का परसेंटेज थोड़ा कम हो सकता है, ऑलमोस्ट हाई के आसपास आपको दिख रहा है, बट आप ऑलरेडी देख सकते हो कि एक साइडवेज पैटर्न बनने लग गया, एक अपवर्ड चैनल था जो अब साइडवेज दिखने लग गया है। ये अपने आप में सिग्निफाई करता है कि थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट आ गए हैं। एमएसीडी ने भी नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है, विच सिग्निफाइज कि बुल्स अभी थोड़े से कम इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि करेक्शन आ ही जाएगा इन काउंटर्स में, बट एक साइडवेज मूवमेंट अगले कुछ दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो एक काउंटर ट्रेंड मूवमेंट होता है या एकदम स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट होता है वो नहीं मिलेगा, काउंटर ट्रेंड मूवमेंट मिलेगा, ऐसा लग रहा है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, अगेन एक दिन की मूवमेंट में सारा चेंज भी हो सकता है। श्री सीमेंट अगेन ऑल्दो अच्छा चला, वापस थोड़ा धीरे 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 आ रहा है। इसमें एक्सेप्शन खाली एक है, वो है आपका ग्रेसिम। तो अगर आप ग्रेसिम का चार्ट देखोगे तो ग्रेसिम इज़ वन काउंटर, उसमें थोड़े और भी फैक्टर्स है। ग्रेसिम एक तरह से प्योर सीमेंट कंपनी आज की डेट में नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, तो उनका भी एक रोल हो सकता है। आई कांट पिन पॉइंट द फैक्टर्स, अभी मेरे पास फैक्टर्स एग्जैक्टली नहीं है सामने, लेकिन हो सकता है कि कुछ वोडाफोन और को लेके भी इसके अंदर अपनी मूवमेंट के कुछ रीजंस हो सकते हैं। बट ग्रेसिम इज़ वन काउंटर जो आप देखो कि एकदम अपर बाउंड्री पे है अपने चैनल के, और इसके जो मूवमेंट्स है उसमें कहीं पे भी काउंटर ट्रेंड मूवमेंट की आशंका अभी तो नहीं दिखाई दे रही, आगे पता नहीं। बट जो भी है, सीमेंट इज़ वन काउंटर जो कि काउंटर ट्रेंड में चला गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप थोड़े से मतलब कॉशियस रह सकते हो। सेकंड जो मतलब कि मैं इसके अंदर बोलूँगा, आपके पास एक सेक्टर्स जो है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि क्या एक अलग टाइप का मूवमेंट दिख रहा है क्या, वो है आईटी, वो है इन्फोसिस। और कि अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो आपको बहुत एविडेंट होगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इन्फोसिस और में आप अगर देखोगे, आफ्टर द अक्टूबर रैली, अक्टूबर में बहुत ज़ोर से रैली किए थे अगर आपको याद होगा आईटी सेक्टर में रैली इवन निफ्टी के पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। निफ्टी में जब स्ट्रेंथ आई थी उसके पहले से आईटी सेक्टर ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका था और बहुत अच्छे मूवमेंट्स दे चुका था। उसके बाद से इन्फोसिस अक्टूबर के मिड के बाद से साइडवेज मूवमेंट में ऑलरेडी चल रहा है। एमएसीडी और सारी आप अगर देखोगे तो थोड़ी बहुत नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं बट नेगेटिव डाइवर्जेंसेस है, नेगेटिव जोन में नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म का एक काउंटर ट्रेंड मूवमेंट, अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगा इसको इसको मैं करेक्टिव मूवमेंट बोलूँगा इन द लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड। इसको थोड़ा सा कॉशियसली प्ले करना अगर आप शॉर्ट टर्म के हो। अगेन मैं ये सारे जितने भी मैं रिकमेंडेशंस या डिस्कशंस कर रहा हूँ ये पूरे लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। तो इन्फोसिस अगर आप देखोगे ऑलरेडी एक चार्ट है जहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंसेस है शॉर्ट टर्म के लिए। इसको स्ट्रेंथ जब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये सब नोटिस करना, बिकॉज आज की डेट में हमको पता है इसके अंदर एक काउंटर ट्रेंड मूवमेंट है, तो हम शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इनके अंदर लॉन्ग नहीं जाएंगे। दैट इज़ द बेसिक लॉजिक, क्यों मैं ये सारी एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। अब इसी के अंदर हम देखेंगे एक टाइम आएगा जब वापस ये स्ट्रेंथ पकड़ेंगे, उसमें अगर अपने लोग अर्ली पकड़ लेंगे और उन मूवमेंट्स को कैप्चर कर लेंगे तो हमको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए ये एनालिसिस की जाती है, ये जस्ट इस ऐसे ही मैं नहीं बता रहा हूँ। टीसीएस अगेन आप देखोगे सेम ट्रेंड लाइक इन्फोसिस, आफ्टर अक्टूबर 15-20 या फिर अक्टूबर 10-12 ये अपने धीरे 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 साइडवेज मूवमेंट में चला गया, एक करेक्टिव मूवमेंट दिया है। एमएसीडी और देखे नेगेटिव हो गई है। अगेन अपने को ये देखते रहना होगा क्योंकि ये सब लॉन्गर टर्म के अप ट्रेंड शेयर्स ही हैं। अभी एक साइडवेज करेक्शन है, तो हम जब नेक्स्ट अच्छा मूवमेंट इनमें वापस आएगा हम जल्दी से इसमें एंटर करेंगे और अपना प्रॉफिट बनाएंगे। यही एक अपना पूरा ऑब्जेक्टिव है पूरी एक्सरसाइज का। सेम टेक महिंद्रा उसी तरह से है। एच सी एल टेक अगर आप देखोगे जल्दी से तो एच सी एल टेक में भी सेम मूवमेंट है। तो आप देख सकते हो कि कैसे सेक्टर एक तरह से साथ में मूव करते हैं कभी कभी।
तो ऐसा नहीं होता है कि एक सेक्टर के अंदर अगर तीन चार शेयर्स हैं जो कि मोर और लेस सेम डायनामिक्स रखते हैं, वो अलग अलग तरीके के वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे एकदम क्लियर है कि ये सेक्युलर मूवमेंट एक सेक्टर का है, जहाँ पे पहले ये अप ट्रेंड में चला गया था, ये निफ्टी के पहले ही पिक आउट किया, अब साइडवेज में है। एक टाइम वापस आएगा जब ये वापस ट्रेंड में आएगा, वापस इसमें ट्रेडर्स घुसेंगे, उस समय अपने को भी साथ में एंटर कर जाना है और प्रॉफिट्स कमाने हैं। दैट इज़ वाई ये आपको एनालिसिस पूरी दे रहा हूँ, ताकि ये आपको फ़ायदा कर सके। अब आप बोलोगे कि ये तो सारे हो गए साइडवेज मूवमेंट वाले, क्या कोई सेक्टर है क्या जो इसकी एक्सेप्शन भी है? तो पूरा फुल सेक्टर तो नहीं, बट कुछ एक स्टॉक है जो कि एफएमसीजी सेक्टर में है, जो मुझे लग रहा है कि अपने ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं, जो साइडवेज उनमें ऑलरेडी चल रही थी। तो ये पूरे मार्केट में एफएमसीजी उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया आफ्टर अक्टूबर, और अक्टूबर में भी ये काफ़ी, अब आप देखिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का चार्ट यहाँ पे, ये अपना वन ऑफ द निफ्टी 100 में ये शेयर है, एक इम्पॉर्टेंट एफएमसीजी शेयर है। अब यहाँ पे देखिए ये फुल करेक्ट साइडवेज मोड में था, अगर आप देखोगे राइट फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। कुछ एक ब्रेकआउट यहाँ पे अक्टूबर में दिया था, बट वो ज़्यादा सस्टेन नहीं किया, वापस उसी मोड उसी रेंज में आ गया जहाँ पे था। यहाँ पे आप देखोगे एक स्ट्रेंथ इसमें आई है, यही मैं बात कर रहा था। एक टाइम आएगा जब इन्फोसिस टीसीएस में भी यही कहानी होगी, आईटी शेयर इसी तरह से जाएंगे, ये फ़ायदा उठाने वाली जगह है। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 677 का एक स्टॉप लॉस लगा के इस काउंटर ट्रेड, इस मूवमेंट को आप यूज़ कर सकते हो। ये अपवर्ड मूवमेंट का जो थर्स दिख रहा है इस शेयर में, आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो। 5-10% का एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, उसका फ़ायदा उठा लीजिए। मैं भी यही करने वाला हूँ। दैट इज़ वाई आई एम डिस्कसिंग दीज सेक्टर्स। अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी में ये तो मैं, देखिए मैं अपनी जो एनालिसिस करता हूँ ये सब इंपॉर्टेंट सारे शेयर्स को ध्यान में रखता हूँ कि कौन से शेयर में क्या मूवमेंट आ रहा है, उसके हिसाब से मैं उस एनालिसिस को आपको सामने देता हूँ। सिमिलरली अगर आप कोलगेट और देखोगे, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट एफएमसीजी शेयर्स है, ये देखिए अपनी अपर बाउंड्री के पास है, तो ये सजेस्ट करता है कि इनमें अब कुछ ट्रेडिंग इंटरेस्ट आ रहा है। आईटीसी ने ऑलरेडी लास्ट 2 वीक्स में अच्छा मूवमेंट दिया है, तो ये एक सेक्टर है जो एफएमसीजी जिसको बोलते हैं प्योर एफएमसीजी, मैं सारे कंज्यूमर गुड्स की बात नहीं कर रहा, जो प्योर एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, वहाँ पे एक ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। आईटीसी में रेकमेंड नहीं करूँगा अभी भी, बिकॉज एक बहुत ही ओवरहेड रेजिस्टेंस टाइप की यहाँ पे मुझे दिखाई देती है, जो कि इस लेवल पे है। ये रफली 205-6 का लेवल है। जो ओवरहेड रेजिस्टेंस वाले शेयर्स होते हैं उनमें कभी कभी क्या होता है कि एक जाने के बाद, एक लेवल जाने के बाद चॉपी मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं रेदर यहाँ पे वेट करूँगा कि ये वाला लेयर क्रॉस हो जाए, जिसके बाद हम लोग उसके अंदर एंटर करके फ़ायदा उठाएं। देखिए वो होगा कि नहीं होगा मैं ये बोल नहीं सकता, बट एटलीस्ट वही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो अगर आप एफएमसीजी देखोगे, वहाँ पे एक अपने को सेक्युलर मूवमेंट दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे ये सेक्टर रोटेशन हो रही है, तो इसका क्यों नहीं फ़ायदा उठाए, इसका फ़ायदा उठाना अपने लिए ज़रूरी है। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट इज़ वन शेयर जो मैं रिकमेंड करूँगा। अराउंड ये 670 का स्टॉप लॉस लगाइए, 700 का लेवल है, 699 रैदर 699 का लेवल है। आपको रफली एक क्विक मूवमेंट यहाँ पे 750 की तरफ मिल जाना चाहिए। 20 रुपीज़ का आप रिस्क, 30 रुपीज़ का आप रिस्क उठा रहे हो, 50 रुपीज़ का क्विक फ़ायदा है। उसके बाद उस मूवमेंट को देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक ओवरहेड रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाती है, तो अगर आप थोड़ा सा उस रिस्क रिवॉर्ड को ठीक करना चाहते हो, 675 का स्टॉप लॉस लगाइए, तो 25 रुपये का हो गया स्टॉप लॉस, 50 रुपये को होगा बेनिफिट। ये 2:1 का रिस्क है, रिस्क रिवॉर्ड है, जो कि बहुत अच्छा है। रिस्क रिवॉर्ड जितना अपने कम कर सकें उतना ही, मतलब जितना ज़्यादा बढ़ा सके उतना ही अच्छा है कि भाई रिस्क कम ले रहे हैं, रिवॉर्ड ज़्यादा आ रहा है। तो सेक्टर रोटेशन में अगर मैं बात करूं, और भी देखिए सारे सेक्टर्स हैं, ऑटो जैसे ऑटो में भी एक वीकनेस वापस दिखाई दी है, चाहे वो आ, ये 2 व्हीलर्स हो चाहे 4 व्हीलर्स हो, लास्ट डे में थोड़ी वीकनेस दिखाई दी है, तो हमको कॉशियस रहना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक्स, अगेन प्राइवेट बैंक्स में भी थोड़ी वो दिखाई दिया है, जहाँ पे लग रहा है कि प्राइवेट बैंक्स भी एक कुछ करेक्शंस की तरफ बढ़ सकता है शॉर्ट टर्म में, कभी काफ़ी तेज़ बढ़ गया था नवंबर 10-15 तक, बहुत अच्छा मूवमेंट प्राइवेट बैंक्स ने ऑलरेडी दे दिया था, तो थोड़ा तो सेक्टर रोटेशन चाहिएगा ही। सो पूरा कंक्लूजन ये है कि निफ्टी इज़ इन अ साइडवेज मोड। अब अपने को थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होके ही मूवमेंट शायद मिलेंगे, जो सेक्युलर मूवमेंट मिला है अभी तक लास्ट के 1 महीने में वो शायद नहीं मिले। अब अपने को एक एक सेक्टर देखना होगा, उसमें आईटी और सीमेंट अभी भी ऐसे काउंटर्स है जहाँ पे
आगे के दिनों में मूवमेंट देख के अपने को एंटर करना होगा, अभी तो नहीं लग रहा है एंटर करने लायक। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट एक इंडेक्स शेयर है, निफ्टी 100 के हिसाब से इंडेक्स शेयर है, जिसमें मैं मुझे लगता है आप लॉन्ग जा सकते हो, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे आप एक क्विक मूवमेंट का फ़ायदा उठा सकते हो। यही अभी निफ्टी के हिसाब से मुझे लगता है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक पिकर्स क्लब में आप सारी रिकमेंडेशंस मेरी देख ही सकते हो। मैंने एक वीडियो वो भी बनाया है जहाँ पे मैंने सारी रिकमेंडेशंस को वापस डिस्कस किया कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, और अल्टीमेटली आप उसके हिसाब से अपना पूरी स्ट्रैटेजी अपनी बना सकते हो।